चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जहाँ पे हमारा टोटल 22 पोस्ट है। टोटल 22 पोस्ट है। 22 पोस्ट में से इंजीनियर इंजीनियर सी का 2 पोस्ट है, इंजीनियर बी का 4 पोस्ट है, इंजीनियर असिस्टेंट सी का 8 पोस्ट है और ट्रेडमैन का 8 पोस्ट है। लेकिन ये पोस्ट का है किसका? कौन सा कंपनी का है और किसका है? तो ये है हमारा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर का। ये ये यहाँ पे आप अभी जॉब करने वाले हैं सभी बच्चों। मान लो यहाँ पे आप जॉब करने वाले हैं तो सब इसके लिए तैयार हो जाओ। ये एक्चुअली बैंगलोर में है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा मेरा चैनल काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे दौड़ेगी मैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। इंजीनियर सी का 2 वैकेंसी है, इंजीनियर बी का इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसी है और मैकेनिकल में 1 वैकेंसी है और इंजीनियर बी में और एक इंस्ट्रूमेशन में है। इंजीनियरिंग सी का टोटल 8 वैकेंसी है। ट्रेडमैन ट्रेड्समैन ए का 8 वैकेंसी है। इसमें से इंजीनियर सी है लेवल 11 में, इंजीनियर बी है लेवल 10, असिस्टेंट सी है लेवल 6 और ट्रेड्समैन ये है लेवल 2 में। आपका सैलरी रहेगा बेसिक पे इंजीनियरिंग सी में 67,000, इसमें 56,000 बी में और असिस्टेंट सी में 35,000 और ट्रेड्समैन में 19,000। और ये रहेगा आपका अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 1 लाख से 1,12,000 इंजीनियर सी में, इंजीनियर बी में वही करीब करीब 90,000 और इंजीनियरिंग असिस्टेंट में करीब करीब आपको 50 से 60,000 और इसमें ट्रेड्समैन में 32 से 35,000 मिलेगा। टेक होम सैलरी वैसे ही है 85 से 90,000, जो काट कूट के जो आपका पीएफ वगैरह काट कूट के ही है ना 85 से 90,000 मिलेगा। और इंजीनियर बी में वही 70 से 75,000 और इंजीनियर असिस्टेंट सी में आपको 50,000 के करीब मिलेगा और ट्रेड्समैन में आपको 25,000 के करीब मिलेगा। तो आपका इंजीनियर सी में जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा फर्स्ट क्लास बीई और बीटेक या एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है ना, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और आपको फर्स्ट क्लास एमटेक उसमें भी एक्सपीरियंस सेम रहेगा, ठीक है ना, 3 साल का। और एज लिमिट रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा आपका 35 साल। उसके बाद इंजीनियरिंग बी का वैकेंसी है 4। ये 4 में से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक मैकेनिकल का, एक इंस्ट्रूमेशन का, टोटल हो गया 4। ये पे लेवल 10 में है, इसका बेसिक पे 56,100 है। इसमें भी फर्स्ट क्लास डिग्री इन जो जो स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेशन या एमएससी इन फर्स्ट क्लास जो सेम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेशन में। और आपका ये एज लिमिट रहेगा 35। नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी में जो ये लेवल 5 में आता है। उसमें उसमें एक्चुअली टोटल 8 पोस्ट है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 पोस्ट है, मैकेनिकल का 2 पोस्ट, आईटी का 2 पोस्ट, सिविल का 1 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल का 1 पोस्ट। इसमें हमारा क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन जो रेस्पेक्टिव ट्रेड, ये सब फर्स्ट क्लास में ही चाहिए। तो आपका इसमें हो जाएगा, एज लिमिट हो जाएगा कितना, मैक्सिमम है ये 28 साल। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन ए। ट्रेड्समैन ए में टोटल इसमें हमारा 4 पोस्ट है, एक इलेक्ट्रिकल का 1, एसी का 1 और मैकेनिकल का 1 और फिटर टर्नर मशीनिस्ट का 1। तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन रहेगा आईटीआई 10 प्लस आईटीआई और एज लिमिट रहेगा 28। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, लेवल 10 और एबव। जो लेवल 10 और 11 जो 2 पोस्ट का था, जो इंजीनियर बी और सी का था, उसमें रहेगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पहले रहेगा
उसमें पास होने के बाद सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव पास होने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू को अगर क्लियर करते हैं और मेरिट में आते हैं तो आपको जॉब जॉब ऑफर किया जाएगा। और जो बाकी लेवल 5 लेवल 2 का जो है, जो हमारा ट्रेड्समैन और असिस्टेंट सी का जो है उसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहता है, जैसे नॉर्मल ये एग्जाम में होता है वैसे ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव में आपका ट्रेड से रिलेटेड वो क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो स्किल, आप अगर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिशियन क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसका टेस्ट होगा। ये लेवल 10 और एबव में जो इंटरव्यू था, इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें स्किल टेस्ट रहेगा। इसका एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट डेट है। एक्चुअली ये 30 जून को निकला था ये नोटिफिकेशन, और 31 जुलाई 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई। इसमें एक्चुअली सभी पोस्ट में एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैं बोला कि आपका डिग्री हो या डिप्लोमा हो या आईटीआई हो, वो मेंटेन, वो एक्चुअली एसेंशियल जो मैंडेटरी रहेगा और सब में फर्स्ट क्लास रहेगा। और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, सभी में एक एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। आप मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में वो नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या डिजायरेबल नोटिफिकेशन है। और वो डिजायरेबल नोटिफिकेशन मैंडेटरी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। तो आप मतलब अगर नहीं है तो भी अप्लाई कीजिए। उसके बाद अगर उसमें अच्छे मार्क लाते हैं तो मिलने का ज़्यादा चांस है, लेकिन आपका अगर डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन है तो आप ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। और इसमें जो जो सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे आपका मतलब हो गया कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका डिग्री, ये क्वालिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट हो, ये सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो अपना एनओसी या अंडरटेकिंग इसके साथ ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट आप क- करेंगे अप्लाई कहाँ पे? ये एक्चुअली गवर्नमेंट का ये वेबसाइट है, जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का। इस वेबसाइट में जाके आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं और पूरा नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो इस अभी आपको मैं डेमो दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ये वेबसाइट में आ चुके हैं, जो rri.res.in में आपको आपका ब्राउज़र में टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद यहाँ ऐसे आएगा, या आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो भी ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे अपॉर्चुनिटी में रेगुलर एंड अदर पोजीशन में आप क्लिक करने के बाद ये आएगा, ये पेज आएगा। ये पेज आने के बाद यहाँ पे एक व्यू है, ये अप्लाई है। व्यू में आप अगर जाएंगे, व्यू में आप जाएंगे तो ये एक्चुअली आपका पोस्ट वाइज पोस्ट कितना कौन सा है और वैकेंसी पोजीशन है, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आ- आप अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई में जाइएगा। अप्लाई में जाके यहाँ पे एक्चुअली एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अ, क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट है यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद आपका पहला नाम पहला नाम कुछ भी डालिए, जो अपना नाम है डालना है। उसके बाद तो ये लास्ट नेम, ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर। नेक्स्ट आप पासवर्ड क्या डालना चाहते हैं वो पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करेंगे तो एक ईमेल वेरिफिकेशन जाएगा, जो आप यहाँ पे ईमेल डाले हैं उसमें ईमेल एक वेरिफिकेशन जाएगा। आप उसके बाद ईमेल में जाएंगे, वो वेरीफाई करने के बाद वो एक्चुअली आप उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हूँ, तो इसलिए मैं अभी लॉगिन करता हूँ। ये लॉगिन करने के बाद ये वाला स्क्रीन आपको आएगा। तो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा पोस्ट ये करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सी का, इंजीनियर बी का, मैकेनिकल बी का, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग बी का, इंजीनियरिंग सी का और इंजीनियरिंग
असिस्टेंट सी, उसके बाद सभी मतलब ब्रांच वाइज ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो आपका ब्रांच है। तो मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी में एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा आपको, मतलब यहाँ पहले पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल, उसके बाद एजुकेशन डिटेल, उसके बाद एक्सपीरियंस जो है, उसके बाद रेफरेंस, उसके बाद सर्टिफिकेट, अदर डिटेल, पेमेंट डाल के आपको मतलब उसके बाद सबमिट करना है। तो इसमें एक्चुअली पेमेंट का एस टी एस सी ओ बी सी और वुमेन के लिए नील है और बाकी के लिए 250 रुपये है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये रमन इंस्टीट्यूट 1948 में फाउंड हुआ था, जो सर सी वी रमन के नाम से फाउंडेड किया है। और आप इस ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आप भी इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा शुभकामना है। कुछ भी अगर इस जॉब के बारे में आपको डाउट है तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरा काम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।